हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड क्या है? एक सिलिंड्रिकल बेस पर, जैसे कि ये मार्कर है आपका, इस पर जो है इंसुलेटेड कॉपर वायर को जो है सर्कुलर टर्न्स में इस तरीके से वाउंड करते हैं, सर्कुलर टर्न्स में इस तरीके से लपेट देते हैं ताकि ये टर्न्स क्लोजली स्पेस्ड हो, एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक हो। तो इस तरीके से जो डिवाइस तैयार होता है इसे हम लोग कहते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का यूज जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। टेलीविज़न, रेडियो जैसे जो सर्किट्स हैं इनमें सोलेनॉइड का यूज जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा स्टार्टर सिस्टम, जैसे ट्यूबलाइट आप लोग जानते हैं, ट्यूबलाइट का जो स्टार्टर सिस्टम होता है जिसमें एक चोक कॉइल यूज किया जाता है, चोक कॉइल कुछ और नहीं सोलेनॉइड ही होता है। ओके, और टोरॉइड क्या है? आपने देखा सोलेनॉइड एक सिलिंड्रिकल बेस पर इंसुलेटेड कॉपर वायर को सर्कुलर टर्न्स में एक दूसरे के काफ़ी करीब यानी क्लोजली स्पेस्ड यदि वाउंड कर दिया जाए, लपेट दिया जाए, तो इस तरीके से जो सिस्टम तैयार हुआ, इस तरीके से जो डिवाइस तैयार हुआ उसे आप लोग कह रहे हैं सोलेनॉइड, राइट। अब क्या कीजिए, ये जो सोलेनॉइड तैयार हुआ इसे आप सर्कुलर शेप दे दीजिए, इस तरीके से टर्न करके इसे एक सर्कुलर शेप दे दीजिए। तो इस तरीके से जो डिवाइस बना इसे हम लोग टोरॉइड कहते हैं। टोरॉइड का यूज भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में किया जाता है। अब हम लोग सबसे पहले मैपिंग करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सोलेनॉइड का। हाँ, लेकिन हमारा फोकस होगा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनॉइड पर। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में मेनली लॉन्ग सोलेनॉइड का ही यूज किया जाता है। अब आपको लग रहा होगा ये लॉन्ग सोलेनॉइड क्या है, तो आप जानते हैं ये फिजिक्स का लैंग्वेज है और इसका एक अलग डिफिनीशन है लॉन्ग सोलेनॉइड का। क्या है डिफिनीशन लॉन्ग सोलेनॉइड का? इफ लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड इज वेरी मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस, यदि सोलेनॉइड का लेंथ उसके रेडियस से काफ़ी ज़्यादा हो तो इस तरह के सोलेनॉइड को लॉन्ग सोलेनॉइड कहा जाता है। तो क्लियर है, ये सोलेनॉइड का एक स्पेशल केस है और हमें डिस्कस करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मैपिंग करते हैं। ओके, एक सोलेनॉइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है उनका हम लोग मैपिंग करते हैं, किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्फ़िगरेशन होगा सोलेनॉइड के इंटीरियर में और सोलेनॉइड के एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड किस तरह पाए जाएंगे, उनका स्ट्रेंथ क्या होगा, उनका पैटर्न क्या होगा, उनका डायरेक्शन क्या होगा, इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो यहाँ मैंने एक सोलेनॉइड का डायग्राम बनाया है, इसमें करंट का डायरेक्शन मैंने इंडिकेट किया हुआ है। अब इस सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैपिंग करते हैं। देखिए इस पॉइंट पे करंट जो है वो बाहर की ओर है, इस पॉइंट पर भी करंट बाहर की ओर है, आउट ऑफ प्लेन, और यहाँ पर करंट इनटू द प्लेन है, यहाँ भी करंट इनटू द प्लेन है, राइट। इसे मैं आउट ऑफ प्लेन जो करंट है उसे मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और करंट जिसका डायरेक्शन इनटू द प्लेन है उसे मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब इस जगह पर जो करंट एलिमेंट होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड पे बात करते हैं। तो ये जो करंट है आउट ऑफ प्लेन है इस तरीके से, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, चलिए मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करते हैं। करंट आउट ऑफ प्लेन, मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज। ओके, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो सर्कुलर टर्न्स बना रहे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सर्कुलर लूप बना रहे हैं। ओके, और वो एंटी क्लॉकवाइज है। इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो सर्कुलर लूप बना रहे हैं और वो एंटी क्लॉकवाइज है इस तरीके से। और यहाँ करंट इनटू द प्लेन है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर टर्न्स होंगे, लेकिन कैसे? क्लॉकवाइज।
ओरिएंटेशन जो है इनका क्लॉकवाइज होगा। ओके अब ये जो दो टर्न्स हैं, ये जो दो सर्कुलर टर्न्स हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर के, इनके बीच जो स्पेस है, वैसे हमने बोला क्लोजली स्पेस्ड हैं ये टर्न्स, लेकिन कितना भी आप क्लोज रखिएगा, ये है क्या, इंसुलेटेड कॉपर वायर है, तो कॉपर के ऊपर जो है कि इंसुलेशन है, एक लेमिनेशन किया हुआ है। उस लेमिनेशन की वजह से दोनों वायर के बीच बहुत छोटा सा सेपरेशन तो जरूर होगा, दोनों टर्न्स के बीच बहुत छोटा सा सेपरेशन जरूर होगा। तो वो सेपरेशन यहाँ है, राइट, जिसे मैं मैग्नीफाई करके यहाँ दिखा रहा हूँ। ओके अब ये जो बीच में फ्री स्पेस है, जो खाली स्पेस है, जहाँ पर वायर नहीं है, जहाँ करंट नहीं है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा। देखिए तो इस टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा और इस टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा। क्या पता चला आपको, इन दोनों टर्न्स के बीच में मैग्नेटिक फील्ड कैंसल आउट हो जाता है, राइट। यहाँ भी कुछ ऐसी बात है, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस टर्न के कारण, और इस टर्न के कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा, कैंसल आउट। ओके चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। टेंजेंशियल, ये जो सर्कुलर लूप बना है इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, एक कॉमन टेंजेंट इस तरीके से। चलिए मैं टेंजेंट ही ड्रॉ कर देता हूं। ओके ये रहा, ये रहा, तो ये कॉमन टेंजेंट हो गया। ये जो टेंजेंट है ये सोलेनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा, और ये जो टेंजेंट है ये सोलेनॉइड के एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है। क्लियर? ओके यहाँ भी कुछ ऐसा ही, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, इसके कारण, सबका कॉमन टेंजेंट ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब जरा ध्यान दीजिए, इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड में किसका किसका कंट्रीब्यूशन है। जो करंट यहाँ आउट ऑफ प्लेन है उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और जो करंट यहाँ इनटू द प्लेन है उसका भी कंट्रीब्यूशन है। देखिए ध्यान दीजिए, आउट ऑफ प्लेन जो करंट है उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है, और इनटू द प्लेन जो करंट का कन्फिग्रेशन उसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है। तो दोनों के कंट्रीब्यूशन से मैग्नेटिक फील्ड है इंटीरियर में, लेकिन वही एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण है, और एक्सटीरियर में यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इस करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण है। क्या पता चला आपको, क्या समझ में आया? एक्सटीरियर में फील्ड जो है सिर्फ इनके कारण है, और इंटीरियर में यहाँ पर फील्ड जो है मैग्नेटिक फील्ड वो इसके कारण भी है और इसके कारण भी है, इन सब के कारण भी है और इन सब के कारण भी है। डायरेक्शन के हेल्प से मैंने सम अप किया है, क्योंकि वेक्टर्स यदि सेम डायरेक्शन में हो तो उन सबको, सबके मैग्नीट्यूड को ऐड कर दिया करते हैं। ओके तो क्लियर है कि इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो एक्सटीरियर मैग्नेटिक फील्ड के वैल्यू से ज़्यादा होगा। ओके तो अब इसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड का मैपिंग हम लोग करते हैं, कुछ इस तरह का होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये रहा, ये रहा। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लिया है एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के कारण, और क्लियर है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है सोलेनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है और एक्सटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड वीक। ओके अब यदि हम लोग एक लॉन्ग सोलेनॉइड कंसीडर करें,
लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब देखिए, ये एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड है, ओके, ये एक्सिस ऑफ सोलोनॉइड है। तो ये जो है इसका रेडियस हो गया सोलोनॉइड का, और यहाँ से यहाँ तक ये सोलोनॉइड का लेंथ हो गया। यदि सोलोनॉइड का लेंथ उसके रेडियस से काफ़ी बड़ा हो तब ऐसे सोलोनॉइड को लॉन्ग सोलोनॉइड कहते हैं। और लॉन्ग सोलोनॉइड के लिए जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे, जरा इसको लंबा करके सोचिए, तो ये सारे फील्ड लाइंस जो हैं पैरेलल एज्यूम होंगे, राइट। यदि हम लोग लॉन्ग सोलोनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करें तो कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस जो हैं पैरेलल होंगे, और एक्सटीरियर में फील्ड जो है वो निग्लिजिबल हो जाएगा, जीरो को अप्रोच करेगा, और जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सोलोनॉइड के इंटीरियर में ही होगा, और उसका वैल्यू कैसा होगा, पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट है, ये कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो एक लॉन्ग सोलोनॉइड यानी जिसका लेंथ उसके रेडियस से काफ़ी बड़ा हो, उसके लिए उसके इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड, ओके, उसके इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट होगा, यूनिफॉर्म रहेगा, ओके। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट होंगे। तो आपने देखा किस तरीके से मैपिंग किया जा सकता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड, ओके। अब हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ के हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू, ओके, एक लॉन्ग सोलोनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या है ये हम लोग डिराइव करेंगे, ओके। सो लेट अस डिराइव मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलोनॉइड। तो हमने यहाँ एक लॉन्ग सोलोनॉइड कंसीडर किया है। लॉन्ग सोलोनॉइड का मतलब आप समझते हैं, लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड इज वेरी मच ग्रेटर देन इट्स रेडियस, ओके। इस सोलोनॉइड में करंट है I और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है स्मॉल n। नंबर ऑफ टर्न्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ यानी टोटल लेंथ ऑफ द सोलोनॉइड इज इक्वल टू स्मॉल n। ये हमने एज्यूम कर लिया, ओके। एनी प्रॉब्लम, ओके। इस लेंथ को मैं कैपिटल L से डिनोट कर देता हूँ, लेंथ ऑफ सोलोनॉइड को, ओके। अब इस सोलोनॉइड का जो है एक लेटरल सेक्शन लेते हैं, इस सोलोनॉइड का एक लेटरल सेक्शन लेते हैं। देखिए यहाँ करंट आउट ऑफ प्लेन है और यहाँ करंट इनटू द प्लेन है। सो मैंने यहाँ दिखाया आउट ऑफ प्लेन, करंट का डायरेक्शन आउट ऑफ प्लेन और यहाँ इनटू द प्लेन। अब यहाँ इंटीरियर में अब जानते हैं ये सोलोनॉइड के इंटीरियर में मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। तो कोई एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, पॉइंट P। मैं इसे क्लियर कर लेता हूँ, थोड़ा फिगर को मैं साफ कर लेता हूँ। तो इसके इंटीरियर में एक पॉइंट P कंसीडर कीजिए। पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। क्या रूल है एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने के? क्या करना है आपको, एक एम्पिरियन लूप बनाना होगा जो कि पॉइंट P से पास करे। एम्पिरियन लूप के पास क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, या तो एम्पिरियन लूप के पॉइंट्स पर हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड लूप पर टेंजेंशियल हो। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहे और मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पर टेंजेंशियल हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड लूप के परपेंडिकुलर हो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। तो यहाँ पे हम लोग उसके अकॉर्डिंग एक रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप कंसीडर करते हैं। देखिए मैं फिगर बनाकर दिखा रहा हूँ। ये रहा वो एम्पिरियन लूप। ओके, A B C D। सपोज ये जो लेंथ है ये है स्मॉल a और ये जो लेंथ है ये स्मॉल b।
तो हमने एक रेक्टेंगुलर एम्पीरियन लूप कंसिडर किया है। देखिए तो यहाँ एम्पीरियन लूप का जो ये सेक्शन है ए बी, सेक्शन ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है, सेक्शन ए बी पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर है सेक्शन ए डी और सेक्शन बी सी पर, और सेक्शन सी डी पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ के लिए एम्पीरियन लूप के कंस्ट्रक्शन के लिए जो कंडीशंस थे वो सही यहाँ अप्लाई होते हैं। ओके, अब हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ अप्लाई करते हैं। क्या पढ़े आप लोग? क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट पासिंग थ्रू, सॉरी यहाँ मुझे कहना चाहिए इनक्लोज्ड बाय द लूप। ओके, यहाँ पे मैं सरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं एम्पीरियन लूप की बात कर रहा हूँ। तो क्या कहेंगे? इनक्लोज्ड बाय द लूप। एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूँ, क्या था? एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट enclosed by the Amperian loop. Okay, closed line integral b vector dot dl vector should be equal to mu naught times net current enclosed by the Amperian loop. अब इसे जो है छोटे छोटे सेक्शंस में बांट करके हम लोग बात करते हैं। लाइन इंटीग्रल b वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर थ्रू द सेक्शन ए बी। ओके, प्लस लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर थ्रू द सेक्शन बी सी, प्लस लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर थ्रू द सेक्शन सी डी, प्लस line integral b vector dot dl vector through the section dA should be equal to mu naught times net current enclosed by the Amperian loop. अब देखिए तो इस एम्पीरियन लूप से कितना करंट पास कर रहा है? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट इन द सोलेनॉइड, राइट? यहाँ पे इसमें करंट कितना है? I है। सपोज यहाँ से यहाँ तक 100 टर्न्स हैं, तो टोटल कितना करंट आ रहा है? 100 इंटू आई, राइट? तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो कैपिटल N है। ओके, अब देखिए BC, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है BC के परपेंडिकुलर है, इसलिए ये जो इंटीग्रल है वो 0 हो जाएगा, क्योंकि बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर यहाँ पर इन्वॉल्व होगा cos π/2 और इस कारण से ये इंटीग्रल 0 हो जाएगा। सी डी, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, इस कारण से ये इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। और ए डी, अगेन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है ए डी के, इसलिए ये इंटीग्रल भी 0 हो जाएगा। फाइनली आपको क्या मिला? बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर थ्रू ए बी इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स नेट करंट enclosed by the Amperian loop। अब देखिए तो कैपिटल N का वैल्यू क्या होगा? स्मॉल n इंटू लेंथ। लेंथ यहाँ से यहाँ तक का लेंथ कितना एज्यूम किया है आपने? a एज्यूम किया है, तो ये आपका हो जाएगा, कैपिटल N का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ n इंटू ए, ओके, और इंटू आई। एनी प्रॉब्लम? ओके, गुड। अब देखिए तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो इस पे कांस्टेंट है, और यहाँ पे इन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री है, तो cos 0 1 होगा। इंटीग्रल ऑफ डी एल वेक्टर, सॉरी इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू ए। अब देखिए तो ए से बी तक डी एल को आप इंटीग्रेट करेंगे, ये डी एल है, तो आपको क्या मिलेगा? ए बी का लेंथ, और ए बी का लेंथ कितना है? ए बी का लेंथ जो है वो ए है, तो यहाँ पे मिला आपको b इंटू ए इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंटू ए एंड ए कैंसिल आउट,
मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आपको मिला म्यू नॉट एन आई। तो ये है एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ टोरॉइड। टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा सो डिराइव करते हैं। तो ये डायग्राम है टोरॉइड का, और यहाँ मैंने टोरॉइड का एक लेटरल सेक्शन एज्यूम किया है। क्योंकि एक सोलेनॉइड को ही इस तरीके से बेंड कर देने पे सर्कुलर ये बन जाता है एक टोरॉइड। ओके, तो क्लियर है कि एक करंट कैरिंग टोरॉइड जो होगा उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरीके से, सोलेनॉइड में ये स्ट्रेट लाइन होता था, वो अब चूँकि इसे बेंड किया गया तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी सर्कुलर हो जाएगा। ओके, सर्कुलर लूप का फॉर्मेशन करेगा। अब मान लीजिए ये यहाँ पर करंट्स जो है, इस ओर से करंट आउट ऑफ प्लेन है और यहाँ पे करंट इनटू द प्लेन है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलना चाहिए, कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ओके, क्लियर है। अब जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, कहाँ, इंटीरियर में। टोरॉइड के इंटीरियर में जो है मैग्नेटिक फील्ड, ये जो भी है इसका वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है। चलिए एक पॉइंट पी कंसिडर कीजिए, ये रहा पॉइंट पी। पॉइंट पी से पास करता हुआ एक एम्पीरियन लूप ड्रॉ करना होगा, ताकि वही सब कंडीशन, मैग्नेटिक फील्ड उस पर टेंजेंशियल हो और कांस्टेंट रहे, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर हो एम्पीरियन लूप पे, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो। चलिए यदि यहाँ पे हम एक सर्कुलर एम्पीरियन लूप कंसीडर करें तो क्लियर है कि एम्पीरियन लूप पर मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल रहेगा। और ये रहा डीएल वेक्टर। ओके, अब अप्लाई कीजिए। क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट करंट इनक्लोज्ड आई इनक्लोज्ड। अब देखिए तो एम्पीरियन लूप के अंदर कितना करंट बंद है। क्या ये सारे करंट्स एम्पीरियन लूप के अंदर हैं? नहीं, वो सब बाहर हैं। एम्पीरियन लूप ये है और इसके अंदर सिर्फ ये करंट्स हैं, ये वाले। ओके, जो कि सब के सब आउट ऑफ प्लेन है, सब के सब आउट ऑफ प्लेन है, एक ही डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में सबको सम अप कर लेंगे। यदि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n हो और इस टोरॉइड का एवरेज रेडियस कैपिटल R हो। एवरेज रेडियस क्यों बोल रहे हैं? देखिए ये रेडियस सपोज R1 है और ये वाला रेडियस सपोज R2 है, तो इन दोनों का जो एवरेज रेडियस है उसे मैं कैपिटल R बोल रहा हूँ। ओके, तो यदि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ n हो तो इसका सरकमफेरेंस कितना हो गया? इसका सरकमफेरेंस हो गया 2 पाई r। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू n इंटू लेंथ, और लेंथ कितना है यहाँ पे? 2 पाई r। ओके, तो टोटल करंट इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा? ये पहला टर्न जो है इससे करंट निकलता I, और इस तरीके से कितने सारे टर्न्स हैं? इतने सारे टर्न्स हैं, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे I को। I इनक्लोज्ड इज इक्वल टू आपको मिलेगा I इंटू एन इंटू 2 पाई r। एनी प्रॉब्लम? आइए यहाँ B कांस्टेंट है और dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट, और I इनक्लोज्ड का वैल्यू कितना है? I इंटू एन इंटू 2 पाई r। 2 पाई r कैंसिल, तो यहाँ से B इज इक्वल टू आपको मिलता है म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के लिए भी सेम यही एक्सप्रेशन मिला था और टोरॉइड के लिए भी यही एक्सप्रेशन है। तो आज के क्लास में आप लोगों ने देखा मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग सोलेनॉइड एंड इनसाइड अ टोरॉइड। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।